अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का उन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि दो माँ की बच्ची है और वो प्रेजेंट करती है फेलियर टू थ्राइव के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चे देखें, ये माइक्रोसेफेली के केस है। ठीक है, अब मैं आपको केस प्रेजेंट करूँगी तो आपको इजीली समझ आएगा। तो इसी तरह से एक बच्ची है दो माँ की और वो फेलियर टू थ्राइव के साथ प्रेजेंट करती है। तो बड़े बच्चे हैं, इनको माइक्रोसेफेली हुआ है। अच्छा, उस बच्ची का जो है, ठीक है, तो बच्ची का वज़न जो है 2.7 kg है, लेंथ उसकी 49 सेंटीमीटर, हेड सर्कमफेरेंस उसका 34 सेंटीमीटर है, यानी माइक्रोसेफेली है। उसकी न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन की तो उसमें पुअर हेड कंट्रोल है, उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस उसके पुअर हैं। सीटी हेड किया तो उसमें हमें कैल्सिफिकेशंस मिली और साइटोमेगलोवायरस स्क्रीनिंग इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो टिपिकल केस ये माइक्रोसेफेली का है। एक्चुअली माइक्रोसेफेली कंजेनिटल एनॉमली होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हेड सर्कमफेरेंस मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन फॉर एज एंड सेक्स होगा। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस कम है फ्रॉम द मीन एज एंड सेक्स। तो हेड सर्कमफेरेंस हमेशा बच्चे के ब्रेन वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें स्मॉल स्कल का मतलब है स्मॉल ब्रेन है। तो बर्थ के टाइम पे ब्रेन जो है उस वो 25% अचीव होता है। 1 साल का जब बच्चा होता है तो उसके ब्रेन का वॉल्यूम 75% हो जाता है। बर्थ के टाइम पे 25% अचीव होता है, 1 साल में 75%। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ बच्चे के जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो होना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है, 3 महीने का जब होगा तो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो होना चाहिए। फिर 4 से 6 माह का जब होगा तो 1 सेंटीमीटर पर मंथ होना चाहिए। फिर 6 से 12 माह का जब होगा तो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रोथ पैटर्न आपने याद रखना है। तो उसमें जो मीन हेड सर्कमफेरेंस होगा वो जब 1 साल का पहुंच जाएगा तो वो 46 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 4 से 6 माह का होगा तो 1 सेंटीमीटर पर मंथ, 6 से 12 माह का होगा तो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। तो ये ग्रोथ पैटर्न जो है उसमें फिर जब 1 साल का हो जाएगा तो 46 सेंटीमीटर होगा उसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब इसकी माइक्रोसेफेली की इलिस्ट्रेशन भी है। ये नॉर्मल हेड साइज़ है लेकिन ये 2 स्मॉल हेड साइज़ होगा इतना माइक्रोसेफेली। तो इसकी इटियोलॉजी, इसकी वजह क्या है? प्राइमरी वजूहत होती हैं जेनेटिक। जेनेटिक में इस बच्चे को जिस तरह है, अगर हम आप देखें तो उसको ऑटोजोमल कोई रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फेमिलियल, या ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है सिंड्रोम कोई, जैसे एकार्डी सिंड्रोम, पेराडर विली सिंड्रोम, बैक विथ विडमन सिंड्रोम, इसी तरह ब्लूम सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13। तो ये कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरी वजह होती है सेकेंडरी, नॉन जेनेटिक। उसमें बच्चे को या तो कंजेनिटल सीएनएस की एनॉमलीज़ हैं, जैसे ए जेनेसिस ऑफ द सेरिबेलर वर्मिस। देखिए, बच्चे का जो सेरिबेलर वर्मिस है उसकी या तो ए जेनेसिस हुई है या तो उसके कॉर्पस कैलोसम की ए जेनेसिस हुई है। ठीक है, क्रेनियोसिंटोसिस हुई है, फ्यूज़ हो गई है बोन्स इंसेफेलोसील की वजह से, होलोप्रोजेंसेफेली, लाइजेंसेफेली, मैक्रोगायरिया, प्रोएंसेफेली, शीजेंसेफेली। क्रेनियोसिंटोसिस तो मैंने आपको बताया ना कि फ्यूज़ हो जाती हैं बोन प्लेट सूचर्स वगैरह इन्फेंट के स्कल में, तो छोटा हो जाता है स्कल। या फिर बच्चे को इंसेफेलोसील होगा, यानी एक सैक लाइक प्रोट्रूजन होती है ब्रेन की और मेम्ब्रेन्स की जो स्कल के डिफेक्ट से बाहर निकलेगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। या होलोप्रोजेंसेफेली, होलोप्रोजेंसेफेली इसमें एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन जो प्रोजेंसेफेलोन है ना वो डिवाइड नहीं होता 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में और एक ही फ्यूज ब्रेन होता है, उसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली। लाइजेंसेफेली होता है स्मूथ ब्रेन, स्मूथ ब्रेन यानी इसमें न्यूरोनल माइग्रेशन में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से नॉर्मल फोल्ड जो गायरा है और सल्काएँ हैं ब्रेन सरफेस के वो रिड्यूस होंगे या एब्सेंट होंगे, तो थिक किस्म का स्मूथ नज़र आने वाला ब्रेन होगा। ठीक है, तो लाइजेंसेफेली की वजह से भी इसको हो सकता है माइक्रोसेफेली। मैक्रोगायरिया, बड़े से फ्यू फोल्ड्स वाले गायरिया, एबनॉर्मली बड़े और फ्यू फोल्ड्स होंगे, गायरा होंगे, फ्यू होंगे। तो ये मैक्रोगायरिया में भी जो है माइक्रोसेफेली होता है। प्रोएंसेफेली जो है इसमें सिस्ट या कैविटी हो जाती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जिसमें सीएसएफ भरा हुआ होता है, क्योंकि ब्रेन टिश्यू की फोकल डिस्ट्रक्शन या स्ट्रोक या इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से वो सिस्ट बनती है, उसको कहते हैं प्रोएंसेफेली, सिस्ट या कैविटी बन जाती है। ठीक है, हेमिस्फीयर में। शीजेंसेफेली में रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर क्लेफ्ट या स्लिट होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, क्लेफ्ट होगा या इसमें स्लिट बनेगी हेमिस्फीयर में जो सरफेस से लेके लेटरल वेंट्रिकल तक होगी और इस क्लेफ्ट में एबनॉर्मल ग्रे मैटर लाइन हुआ होगा। ठीक है, इसको कहते हैं शीजेंसेफेली। तो
और प्रोएंसेफली में सिस्ट थी। तो ये डिफरेंट जो है कंजेनिटल CNS की एनॉमलीज़ हैं जो कि माइक्रोसेफेली करवाती हैं। दूसरी वजूहत में कंजेनिटल इन्फेक्शन भी आ जाता है, साइटोमेगलोवायरस हुआ, रूबेला या टोक्सोप्लाज्मोसिस या वेरिसेला, उसकी वजह से बच्चे को माइक्रोसेफेली। इसके अलावा हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी में भी जो है माइक्रोसेफेली हो सकता है। इन्फेक्शंस में इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक में माँ को अगर डायबिटीज़ थी, मैटरनल फिनाइलकीटोन्यूरिया था या इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म था, तो ये भी माइक्रोसेफेली की वजूहत बनती हैं। इसी तरह अदर्स में रेडिएशन एंड हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो आप इस तरह भी कॉजेज़ को कर सकते हो यहाँ पर भी कि प्रीनेटल कॉजेज़ हैं जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़, टेराटोजन एक्सपोजर लाइक अल्कोहल कंजप्शन बाय मदर, या मैटरनल हेल्थ में फिनाइलकीटोन्यूरिया वगैरह, वास्कुलर में लैक ऑफ ब्लड फ्लो एनोक्सिया। तो प्रीनेटल। दूसरे पोस्टनेटल में बच्चे के हेड को ट्रॉमा हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, सीवियर मेल न्यूट्रिशन हुई या क्रेनियोसिंटोसिस हुआ। ठीक है, तो इस तरह। अब आ जाए क्लिनिकल फाइंडिंग पे। माइक्रोसेफेली हुआ है तो बच्चे में जो सिम्टम्स होंगे, एक तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, डेवलपमेंटल डिले हुआ बच्चे को स्पीच में, बैठने में, खड़े होने में, वॉकिंग में, ये डेवलपमेंटल डिले इन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, दूसरा इन बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है मोस्टली में, लेकिन सारों में नहीं। मोटर इम्पेयरमेंट होती है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, बैलेंस में मसला, मोटर फंक्शन में। ठीक है, स्पास्टिसिटी, पुअर मसल टोन, सीजर्स इनमें कॉमन कंडीशन होती है, विजन और हेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी और बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्ट्री में होते हैं, हमने जेनेटिक या नॉन जेनेटिक देखना होता है कि इस बच्चे को ये माइक्रोसेफेली किस वजह से है। फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक इटियोलॉजी को देखने के लिए। जेनेटिकल मैंने आपको सारे वहाँ कॉजेज बताया ना, सिंड्रोम्स, तो वो देखेंगे, वो हिस्ट्री से पता लगेगा। इसके अलावा आपने एक्सपोजर पूछना है कि कभी रेडिएशन से, इन्फेक्शन, ड्रग्स, मैटरनल डायबिटीज़, मेलाइटिस या फिनाइलकीटोन्यूरिया, इनका एक्सपोजर तो नहीं है। फर्स्ट जो 4 to 6 वीक ऑफ लाइफ होते हैं उसमें उस बच्चे को सिग्निफिकेंट फीवर तो नहीं हुआ, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी तो नहीं हुई, हेड सर्कमफेरेंस कर्व जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इफ़ स्मॉल एट बर्थ मीन इन यूट्रो प्रॉब्लम। अगर बच्चे का पैदाइशी ही उसका हेड सर्कमफेरेंस कर्व है तो उसका मतलब उसको इन यूट्रो प्रॉब्लम की वजह से माइक्रोसेफेली है। डिस्मॉर्फिक फीचर्स तो नहीं है, सीजर्स तो नहीं है, डेवलपमेंटल डिले। इसके अलावा आप डिस्मॉर्फिक फीचर्स के लिए भी देखोगे, दे मे बी प्रेजेंट इन द क्रोमोसोमल डिजीज़। ठीक है, तो ये इसके में हो गए क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब आए कि हम डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे माइक्रोसेफेली के। हमें CT MRI करना होता है स्ट्रक्चरल एनॉमलीज़ को देखने के लिए कि कोई सेरिब्रल या सेरिबेलर मसला तो नहीं है, एट्रोफी तो नहीं है, या हाइड्रोसेफेली, कैल्सिफिकेशन, क्रेनियोसिंटोसिस। दूसरा हम सीरम में देखेंगे, कैरियोटाइप करते हैं इन द क्रोमोसोमल डिजीज़। प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स देखेंगे, सीरम अमोनिया, टॉर्च स्क्रीनिंग, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्क्रीनिंग करनी है, जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, न्यूरो इमेजिंग में MRI या CT स्कैन करेंगे, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करेंगे जैसे अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स यूरिन में देखेंगे, इनबॉर्न और एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में, और यूरिन कल्चर करेंगे फॉर द साइटोमेगालोवायरस। और इसके अलावा हमने प्री नेटल हेड सर्कमफेरेंस भी देखना है, हेड सर्कमफेरेंस पेरेंट्स उसका मेजर करें। डिस्मॉर्फिक फीचर्स के लिए देखेंगे सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स जो हैं वो उसके बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे, मेजर करेंगे, अगर वो हेड स्मॉल है तो बिनाइन, इनहेरिटेड या फैमिलियल ट्रेट। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने आपको बताया कि डिस्मॉर्फिक फीचर हो गया, सीजर देखेंगे, डेवलपमेंटल डिले, लुक फॉर द डिस्मॉर्फिक फीचर। अब डायग्नोसिस भी हमने देख ली। अब मैनेजमेंट इसमें यह है कि एंटी कन्वर्जेंस देने होते हैं। अच्छा, एंटी कन्वर्जेंस के अलावा फिजियोथेरेपी की जाती है, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ फॉर फेलियर टू थ्राइव, जेनेटिक काउंसलिंग, एंड देन लास्ट में है प्रोग्नोसिस। जिनको माइक्रोसेफेली ये वेरी करती है अंडरलाइन कॉज के हिसाब से, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, एग्रेसिव मैनेजमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म विद एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑल कैन इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस ऑफ द अफेक्टेड न्यूनेट। ठीक है, तो बाकी मैनेजमेंट यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी फिजिकल ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी, मेडिकेशन है, सीजर्स के लिए क्रेनियोसिंटोसिस की सर्जरी होगी, तो उस हिसाब से। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक है अटैक्सिया।